हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव समय पर करा के दिखाओ और फिर जीत के दिखाओ। अगर जीत गए तो फिर राजनीति छोड़ दूंगा, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 9 मार्च ये तारीख बार बार इसलिए जिक्र में आती है क्योंकि इसी दिन राज्य चुनाव आयोग दिल्ली में एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान करने वाला था और उसी दिन ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटे पहले केंद्र की ओर से राज्य चुनाव आयोग के पास एक प्रस्ताव पहुंचता है कि 3 एमसीडी को 1 एमसीडी में हम बदलना चाहते हैं और इसका एकीकरण किया जाना चाहिए और इसको यूनिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद से दिल्ली में जो एमसीडी के चुनावों का शोर था कि चुनावों का ऐलान होने वाला है, वो शोर जो है कंट्रोवर्सी में तब्दील हो गया। और ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो विवाद है, वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सामने आए और उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया। क्या उन्होंने कहा है, पहले आप उनका बयान सुनिए। अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। बीजेपी को चैलेंज करने की रेस में सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं है, बल्कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए और उन्होंने भी ये कहा है कि बीजेपी अगर हिम्मत है तो फिर समय पर चुनाव करा के दिखाए। फिर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागे ना, हिम्मत है तो चुनाव कराए। 1 में करा ले या 5 में करा ले, 3 में करा ले या 2 में करा ले, हम उससे नहीं डरते। बात यह है कि दिल्ली के लोगों को साफ सुथरी दिल्ली बना के देनी है और वो बीजेपी 17 साल में कर नहीं पाई। आज बीजेपी, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकें। आप 3 करा लो, 3 नगर निगम में चुनाव करा लो या 1 में करा लो, हारना तो आपको है ही। जल्दी चुनाव कराओ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चैलेंज के बाद बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। जी हां, बीजेपी के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा का बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा है कि चुनाव चाहे आज हो या फिर 4 महीने के बाद हो, लेकिन आम आदमी पार्टी और खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी बातों पर कायम रहना होगा और अगर वो बीजेपी से हार जाते हैं एमसीडी के चुनावों में तो उन्हें राजनीति से संन्यास लेना होगा। उनका बयान भी आपको सुनवा देते हैं। अभी भारत सरकार ने कल कैबिनेट में पास किया कि तीनों एमसीडी को दोबारा से एक किया जाएगा ताकि दिल्ली की जनता को 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ ना उठाना पड़े। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है दिल्ली के एमसीडी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के विकास के लिए। ये अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते। अगर हमें चुनाव पोस्टपोन कराने होते तो हम पंजाब में भी करा सकते थे। आप तो गोवा में भी चुनाव लड़े, उत्तरांचल में भी चुनाव लड़े, आपकी जमानत जब्त हुई। इसलिए दिल्ली की जनता को सच बताइए अरविंद जी, आज नहीं होगा तो 4 महीने बाद होगा, मगर अपनी शर्त को ध्यान रखिएगा कि अगर एमसीडी में बीजेपी जीत गई तो आप राजनीति से संन्यास लेंगे, चाहे आज लें चाहे 4 महीने बाद लें। पहले अपनी बातों की तरह मुकर मत जाइएगा। दिल्ली की जनता आपको बहुत विश्वास से मुख्यमंत्री बनाकर बैठी है, अगर आप उनका बार बार विश्वास तोड़ते हैं, ये ठीक नहीं। तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव कब होंगे, कब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन एमसीडी चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से अब सियासत गरमाई हुई है इस पूरे मुद्दे को लेकर, लगता नहीं है कि ये सियासत यहीं रुकने वाली है। अब जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी का पारा बढ़ेगा, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी भी बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।